वो विज्ञान का आदमी था। परमाणु, ब्रह्मांड, कण, ऊर्जा, हर चीज को उसने गणना से देखा था। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिसे न तो वो माप सका न समझ सका। कहानी एक नास्तिक वैज्ञानिक की जो बिना किसी मंत्र के समाधि में चला गया। स्वागत है डिवाइन डाइव में। आज की कहानी आध्यात्म और विज्ञान के उस पुल की है जिस पर बहुत कम लोग चल पाए हैं, और जो चले हैं वो लौटकर पहले जैसे नहीं रहे। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ईश्वर का सबसे बड़ा आलोचक था और अंत में ईश्वर ही उसका अनुभव बन गया। उसका नाम था डॉ. आरव मेहता। भारत के एक प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्वांटम फिजिक्स का वैज्ञानिक। वो तर्क का आदमी था जिसे न भगवान में विश्वास था न आत्मा में। उसका मानना था जो देखा न जा सके, मापा न जा सके, उसका कोई अस्तित्व नहीं। वो ध्यान, योग, साधना जैसी चीजों को मानसिक कल्पना कहता था। एक दिन उसे एक प्रोजेक्ट के तहत तिब्बत जाना पड़ा। वहां एक बौद्ध मठ के पास रेडियो तरंगों की असमानता की जांच करनी थी। वैज्ञानिक उपकरण लेकर वो वहां पहुंचा, लेकिन मठ के पास पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वहां उसके सभी डिवाइसेस साइलेंस मोड में चले गए। कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बस शांति थी, इतनी गहरी कि मशीनें भी चुप हो गईं। वहां के लामा उसे देखकर मुस्कुराए। एक ने कहा, तुम्हारे उपकरण शांत हो गए हैं, अब तुम्हारे भीतर की मशीन को देखो। आरव हंसा, बोला, मैं उपकरणों से ब्रह्मांड को देखता हूं, भीतर नहीं। लामा ने उत्तर दिया, फिर भी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर घट रहा है। उस रात आरव वहां रुक गया। अकेले कमरे में बैठा वो इन बातों को सोच रहा था। उसने आंख बंद की, सिर्फ 10 मिनट के लिए। पर जब उसने आंखें खोली तो 6 घंटे बीत चुके थे। वो हिल नहीं पाया। उसका शरीर सुन्न नहीं था, पर मन स्थिर था। उसने कोई मंत्र नहीं लिया था, कोई विधि नहीं अपनाई थी, फिर भी कुछ घट गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी चेतना उसके शरीर के बाहर फैल रही हो। वो खुद को नहीं देख पा रहा था, वो सिर्फ था। वो था, पर मैं नहीं था। अगले दिन वो वापस लौटा, लेकिन अब वो डॉ. आरव नहीं था। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन अब प्रयोगशाला में वो पहले सुनता था, फिर मापता था। अब उसका शोध सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की ऊर्जा पर भी था। उसने क्वांटम ड्यूलिटी को आत्मा से जोड़ने पर एक पूरा पेपर लिखा जिसका नाम था ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अब वो कहता है, मैंने परमाणु को तोड़ते तोड़ते अपने अहंग को तोड़ दिया। जो कभी ईश्वर को खारिज करता था, अब जानता हूं, शून्य ही वो है। टीचिंग मैसेज। आध्यात्मिकता किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। वो किसी ग्रंथ, किसी गुरु, किसी जाति से नहीं बंधी। जब बुद्धि खुद को पार कर जाती है, तब जो बचता है वो ही दिव्यता है। जो सब जान चुका हो वो केवल तभी जागता है जब कुछ भी जानना बंद कर दे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर के वैज्ञानिक को हिला दिया हो और मौन से परिचय करा दिया हो, तो डिवाइन डाइव को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपको वो दिखाते हैं जिसे न मापा जा सकता है, न समझा, बस अनुभव किया जा सकता है। धन्यवाद।